हेलो व्यूअर्स, मैं अमित सिंह नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में। आज मैं आप लोगों के लिए MS ऑफिस का MS वर्ड ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं और उसमें से जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है उस पे हम कैसे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसकी शुरुआत। लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हमारे पास हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं। बात करना चाहूंगा नोटपैड की और वर्डपैड की। ये एक दो ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग का भी काम करते हैं। नोटपैड जिस पे आप आराम से लिख सकते हैं, ऐसे ही वर्डपैड उस पे भी आप आराम से लिख सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप आसानी से इन दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से बना सकते हैं। लेकिन अगर ये दो सॉफ्टवेयर हैं तो फिर हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यानी कि मैं बात करना चाहूंगा MS वर्ड की। अगर हमारे पास बाय डिफॉल्ट नोटपैड और वर्डपैड है तो हम MS वर्ड में क्यों काम कर रहे हैं? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि नोटपैड और वर्डपैड में कुछ फीचर ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको नोटपैड वर्डपैड ना देते हुए MS वर्ड आपको वो सुविधाएं देता है। तो इसके विषय में मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जाऊंगा कि कैसे और कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो नोटपैड और वर्डपैड में नहीं है, इसलिए हम MS वर्ड का यूज करते हैं। वीडियो का प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको और अपने सभी व्यूवर्स को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अभी तक बन चुके हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे चैनल को सराहा और मेरे सभी ट्यूटोरियल्स को बहुत प्यार दिया। तो आप सभी के इस प्यार के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और चाहूंगा कि जो अभी तक मेरे चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन को पाने के लिए नोटिफिकेशन में बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्ड प्रोसेसर में कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू देखेंगे कि कैसे वो वर्ड प्रोसेसिंग करता है। तो सबसे पहले MS वर्ड जो कि पॉपुलर एप्लीकेशन है, तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दो आसान तरीके बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड, चाहे वो लैपटॉप का हो फिर चाहे वो डेस्कटॉप का हो, उस पे जो विंडो की होती है, लेफ्ट हैंड में जो कंट्रोल है उसके राइट साइड में एक विंडो की, उसमें एक डिजाइन भी बना होता है जिसको हम विंडो की कहते हैं। उस विंडो की को प्रेस करते कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ड, WORD। Microsoft Word 2010 देखेंगे कि तुरंत सबसे पहले लिस्ट में आ चुका है Microsoft Word 2010। तो इस तरीके से हमारे सामने आ गया है। अगर आपके सिस्टम में इस तरीके से नहीं आएगा तो आप अप एंड डाउन करके उसको चेक कर सकते हैं।
Microsoft Word 2010. Desktop और देन app. उसके बाद उस पर एंटर मारेंगे। Enter. एंटर मारते ही देखेंगे हम कि हमारे सामने Document 1 dash Microsoft Word. इस Print view तरीके edit. से खुल चुका है। अब एक दूसरा तरीका, मैं इसको बंद कर देता हूं। Alt F4. Recording form. Search box edit. Type in text. उसके बाद अब हमें चलना है विंडो प्लस आर हम Desktop. Folder करेंगे, view list view. Omits in ED. Windows R. Run dialog. यानी Type the कि name. रन डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पे हमें लिखना है विनवर्ड। Styad. Styad. Winword. Winword. विनवर्ड लिखेंगे विदाउट स्पेस WINWORD, देन एंटर मारेंगे। Enter. Desktop. Folder view list view. Omits in ED. 1 of 20. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Microsoft Word document. Document 1 dash Microsoft Word. Print view इस edit. तरीके से हमारे सामने MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अभी मैं जो MS वर्ड का जो वर्जन यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं 10। अगर आप इसके ऊपर के वर्जनों में चाहे 16 हो 19 हो, इन वर्जन्स में जब आप ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट 1 नाम का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके नहीं देगा। वहां पर आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आप किस तरीके का डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे या फिर अपने अनुसार जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं उस को सिलेक्ट करेंगे और उस पे फिर एंटर प्रेस करेंगे। देन आपके सामने इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही ये एप्लीकेशन करता क्या है, सबसे पहला स्टेप MS वर्ड की एप्लीकेशन ओपन होती है, फिर उसके बाद एक बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है और उसमें बाय डिफॉल्ट जो नेम आता है वो आ जाता है डॉक्यूमेंट 1। अभी ये बाय डिफॉल्ट नेम दे रहा है डॉक्यूमेंट 1, लेकिन सिर्फ यहां पर शो कराने के लिए, इसके अलावा अभी ये फाइल आपकी ना तो सेव है और ना ये किसी और तरीके से इस नाम से आपके सिस्टम में रखी गई है। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट 1 इसका बाय डिफॉल्ट टाइटल बन जाता है। अब अगर आप अपने इस MS वर्ड में कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिखा तो मैं भी लिख देता हूं इसमें HELLOFRIENDS friends. हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा। अब मैंने जो भी कुछ लिखा इसमें नॉर्मली आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ बना लिया, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग भी करना है, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग भी करना है। तो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए सिलेक्ट करना, क्योंकि हमारा सिस्टम किसी भी एक्शन को करने से पहले जानना चाहता है कि वो एक्शन करना किसके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर कोई काम करना है और उसके लिए अगर मैंने कोई प्लानिंग नहीं बना रखी है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है। तो इसलिए कि मुझे बनाना क्या है, जैसे कि मुझे अपना बायोडाटा बनाना है, अपना रिज्यूम बनाना है या मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही प्लान करना है। इसके लिए आप पहले से ही कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए, कुछ भी उस पर लिख दीजिए विदाउट किसी फॉर्मेटिंग के, और फिर उसके बाद जब आप पूरा उस डॉक्यूमेंट को लिख लेंगे उसके बाद उसमें कोई से भी अलग अलग एक्शन आप ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन का एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है तो हमें पता है कि कुछ चीज़ें उसमें लेफ्ट में लिखी जाती है, कुछ चीज़ें उसमें राइट में लिखी जाती है, कुछ उसमें बोल्ड करना है या फिर कुछ अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है। इस तरीके के जो भी काम अगर हमें करने हैं तो सबसे पहले किस वर्ड के ऊपर या फिर किस कैरेक्टर के ऊपर एक्शन लेना है, तो उन सब एक्शन को लेने से पहले हमें जानना जरूरी है उसको सिलेक्ट करना। तो
आपको आना चाहिए सिलेक्ट कैसे करेंगे, फिर चाहे वो कैरेक्टर टू कैरेक्टर हो, वर्ड टू वर्ड हो, या फिर सेंटेंस टू सेंटेंस हो, या फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ हो। तो इसी के ऊपर आधारित मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं इस तरीके से कि जिससे कि आप तो मैंने अभी यहाँ पर एक कुछ बना हुआ डॉक्यूमेंट, प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब मैं इसमें आपको एक एक करके सिलेक्ट करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मुझे एक सिंगल कैरेक्टर यूज करना है, यानी कि उसको सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको नेविगेट करना बताता हूं कि आप नेविगेट कैसे करेंगे अपने वर्ड्स पे, क्योंकि मैं आपको पूरा इसको चलाने के लिए केवल कीबोर्ड से समझाने की कोशिश करूंगा कि कीबोर्ड से आप कैसे इसको पूरा ऑपरेट करेंगे। आपके कीबोर्ड में, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में कीबोर्ड ओरिएंटेशन के दौरान जब समझाया था कि मिडिल पोर्शन में आपको कीज मिलती है, नेविगेशन कीज, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो इन की सहायता से और इन्हीं के ठीक ऊपर आपको 6 कीज, एडिट कीज जिनको हम कहते हैं, वहां मिलती है, जिसमें होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट और डिलीट। इस तरीके की कीज की अगर मैं बात करूं तो हमें उनको भी इस पे यूज करना पड़ सकता है। जैसे मुझे किसी भी लाइन के टॉप में जाना है, ध्यान रखिएगा, लाइन के टॉप में हर एक लाइन के 2 पोर्शन है, एक लाइन का टॉप और लाइन का बॉटम, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द लाइन और एंड ऑफ द लाइन। अगर आपको बिगिनिंग यानी लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में जाना है तो आप दबाएंगे होम बटन, और अगर आप लाइन के बिल्कुल एंड में जाना चाहते हैं अपने कर्सर को लेकर, तो आप सीधा दबा सकते हैं एंड बटन, इस तरीके से। अब मुझे होम पे रखना है, अगर मेरे को लाइन के बिगिनिंग पे जाना है तो मैं वापस होम कर देता हूं। तो देखिए हेलो का H वहां पर ये हमें लेके जा चुका है। अगर मुझे एक केवल सिंगल H अगर सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना है, यहां पर शिफ्ट के साथ राइट एरो यूज करना है। शिफ्ट को होल्ड रखना है और वहां पे फिर राइट एरो एक बार प्रेस कर देना है। तो देखिए H सिलेक्टेड, और H को पढ़ते समय हमारे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर ने उसमें अपना थोड़ा सा पिच चेंज किया है, एक थोड़ा सा अलग साउंड में बोला है, तो उससे समझ में आता है कि वो हमारा H कैसा है, कैपिटल है। अब मुझे इसके आगे E भी अगर सिलेक्ट करना है, E सिलेक्टेड, L सिलेक्टेड। तो इस तरीके से हम एक एक कैरेक्टर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। O सिलेक्टेड। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पूरा का पूरा वर्ड सिलेक्ट करना है, तो आप इसी पर कंट्रोल ऐड कर देंगे, यानी कि शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, स्पेस सिलेक्टेड, फ्रेंड्स सिलेक्टेड। देखिए फ्रेंड्स पूरा का पूरा एक ही बारी में सिलेक्ट हो गया है। तो ये आपने कैरेक्टर टू कैरेक्टर और वर्ड टू वर्ड में देखा कि कैसे आप इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अब अगर आपको देखना है कि आपको पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, तो आपने यहां पर क्या करना है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो यूज करना है। Selected on the insert top. देखिए इस तरीके से आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। Selected. B, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. अब अगर आपको पूरा पैराग्राफ यूज करना है, तो पैराग्राफ यूज करने के लिए जैसे मैं अभी आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके दिखाता हूं। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। On the insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document, period. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks, period. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look, period. Selected. देखिए पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है, यानी कैरेक्टर टू कैरेक्टर, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, और पूरा पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो बहुत सिंपल है सिलेक्ट करना। और अगर आपको
पूरा होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, फिर चाहे वो 1 पेज का हो, 10 पेज का हो या फिर 100 पेज का हो। तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल करना है, Ctrl+A। 1100 characters selected from hello friends on the insert. तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप सिलेक्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप किसी भी एक्शन को अपने इस वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये सिलेक्ट करना आना अनिवार्य है। आपको सिलेक्ट करते समय एक खास बात का ध्यान रखना है। अगर आपने सिलेक्ट कर दिया है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा Hello friends. Home. अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। Hello selected. Friends selected. अगर मैंने ये 2 वर्ड सिलेक्ट कर दिए हैं या आपने कितना भी सिलेक्ट कर रखा है, और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ना तो कोई अल्फाबेट, न्यूमेरिक या फिर कोई भी एडिट की, नेविगेशन की आपने प्रेस नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, सपोज मैंने सिलेक्ट करने के बाद अप एरो कर दिया, Hello friends. तो जो मैंने सिलेक्ट किया था वो सारा का सारा अनसिलेक्ट हो जाएगा आपका सिर्फ एक सिंगल की प्रेस करने से। अगर गलती से आपने इस तरीके से कुछ भी प्रेस कर दिया तो वो जो भी सिलेक्ट आपने किया था वो सारा का सारा अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर सपोज मान के चलिए Hello select friends selected. हेलो फ्रेंड्स मैंने सिलेक्ट किया है और मैंने इसको करने के बाद गलती से कोई भी अल्फाबेट दबा दिया, सपोज मैंने ये दबा दिया, A. तो देख सकते हैं आप जो हेलो फ्रेंड्स था उसके जगह पे क्या आ गया, ए लिखकर आ गया, क्योंकि हमने उसको एक्शन दे दिया कि भाई जो मैंने सिलेक्ट किया है उसमें एक्शन क्या हो, उसके जगह पे ए लिखकर आ जाए, तो उसने तुरंत एक्शन कर दिया। अगर आपको इस तरीके से कुछ करना है तब तो वो चीजें ठीक है। अगर आपको किसी को ओवरराइट करना है इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद तब तो ये तरीका ठीक है, लेकिन आपको सिलेक्ट करने के बाद इसमें कोई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग अगर करनी थी तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट बिगड़ सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। आज मैं अपने इस MS वर्ड ट्यूटोरियल का पहला वीडियो बनाया है जिस पर मैंने आपको सबसे पहले सिलेक्ट सिखाया है। ऐसे ही मैं आपको आगे MS वर्ड से रिलेटेड और भी नई नई वीडियोस बनाते चला जाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन नए यूजर्स ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।